औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान अपना काम कर रहा और मोमिन बनने वाला या मोहसिन बनने वाला, जो अल्लाह की किब्रियाई को समझने वाला, अल्लाह की दावत देगा आंधी और तूफ़ान में भी। मैं इंशाअल्लाह आपको एक ऐसी हकीकत बता रहा हूँ जो आपके अक्ल सलीम में गोशा नशीं होकर फिर पुकारेगी अल्लाह अकबर, मरहबा कहेगी, माशाअल्लाह क्या कहा तूने कहेगी। मैं आपको सबसे पहले वो तारीख़ी फ़िल्म का पस मंज़र कर रहा हूँ जो मुग़ल आज़म नाम से है, और ये मेरे ख़्याल से हम मुग़ल की शान है। ये फ़िल्म जो अल्लाह ने इबरत के तौर पर हिंदू को साबित कर दिया कि 7 जन्म नहीं है। आपने मधुमती देखी बेमल राय की, वो इंसान ये ईमान रखता था, यकीन रखता था कि 7 जन्म है, 7 इनकारनेशन है, ये यकीन से जीता था वो। और उसने मधुमती बना दी और उसमें वैजयंती माला के 3 रोल बताए उसके जन्म के एतबार से। फिर उसके बाद खुदरत आई जो 1981 में राजेश खन्ना की फिल्म। इसमें चेतन आनंद यही साबित करना चाहा कि एक औरत हो या मर्द, उसको अल्लाह ताला 7 बार दुनिया में पैदा करता है। ये भी गलत साबित कर दिया अल्लाह ने। फिर मनोज कुमार का भी ईमान है क्योंकि वो हनुमान चालीसा का वो है आशिक, और उन्हें 7 जनरेशन में 7 इनकारनेशन यानी जन्म में यकीन रखता है, और उसने क्रांति में भी यही कहना चाहा। तो 3 इंसान है और इनके पास खुदा का ख्याल है, लेकिन यकीन और जो है उनका ख्वाब जो है सही ताबीर ना हुआ, उसमें अल्लाह ताला रुख ना दा दिया। 1960 में फिल्म मुग़ल आज़म पर्दे पे लगती है, मेट्रो में या बॉम्बे में या फिर हिंदुस्तान में। वो फिल्म लगती है और 6 साल चलती है और 11 करोड़ को कमाती है, जबकि टिकट का रेट था 2 आने, 4 आने, 6 आने, 8 आने, उससे ज़्यादा नहीं। अगर बड़े शहर है तो शायद उस ज़माने में 12 आने या रुपया बहुत बड़ी बात हो गई थी। 11 करोड़ बनाती है और सबसे बड़ी उसकी एवरग्रीन सदाबहार होने की एक शान ये है कि वो हर साल इंडिया के किसी ना किसी शहर में 1 हफ्ता रिलीज़ करते हैं, री रिलीज़ होती है, वो दोबारा रिलीज़ होती है। 10 साल हो जाते हैं, उसका फिर से प्रिंट बनाया जाता है और फिर रिलीज़ की जाती है। फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा आ जाता है कि ब्लैक एंड वाइट जो मूवी थी उसमें टेक्निकल सिर्फ गाना था, प्यार किया तो डरना क्या, तो पूरी फिल्म को कलर में कर दिया जाता है 2004 में, और फिर से वो फिल्म लगती है। और हिंदुस्तान के जैसे सर्कस घूमती है हर वो शहर, उसी तरह ये फिल्म हर वो शहर घूमती है और ये सदाबहार होती है। और इसके मुकाबले में शोले या दिलवाले या मैंने प्यार किया या हम आपके कौन, इस तरह की जो रोमांटिक तारीख़ी फिल्म है वो भी इसी तरह की है, लेकिन ज़्यादा इसके उतना मकबूल नहीं होती और ज़्यादा पब्लिक रश नहीं खींचती। अगर लग भी जाए तो दोबारा शाहरुख खान की हो या सलमान की हो या अमिताभ और जो धर्मेंद्र की, गब्बर सिंह की, अमजद खान की फिल्म हो शोले, लेकिन इसकी जो शोहरत है तारीख़ी याफ्ता है। उसके बाद ये फिल्म फिर यूट्यूब पर आ जाती है और फिल्म पूरे यूट्यूब पर छा जाती है। अब इसको कोई जो है प्यार किया तो डरना क्या गाना सुनता है वर्ल्ड वाइड तो 50 मिलियन से ज़्यादा हो गए अब तक। यानी 2 मिनट फिर याद दिलाती है फिल्म सदाबहार है।
या इसके कटिंग्स होते हैं डायलॉग्स के, जैसे दिलीप कुमार है, पृथ्वीराज कपूर है, अजीत आता है और मधुबाला आती है टेंट के पास और वहाँ पर डायलॉग्स होते हैं, सलीम तुमको अकबर के जलाल से अल्लाह बचाए वाली बात होती है। इस तरह के जो डायलॉग्स के कटिंग्स होते हैं वो भी घूमते रहते हैं और पूरी फिल्म भी घूमती है और दूसरे गाने भी सदाबहार है। लेकिन ख़ास बात ये जो मैं 7 जन्म वाली बताया उस पे आपको कंपेयर करके ये बता रहा हूँ कि आप देखेंगे हिंदू का ख्याल है कि इंसान को 7 बार अल्लाह पैदा करता है और ये गलत साबित कर दिया, अल्लाह ने इनके ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। इस वास्ते कि ये 1960 से 23 है, ये 2023 यानी 63 ईयर्स से ये फिल्म जा बजा चर्चे में है। और इसमें पृथ्वीराज मर गया, दिलीप कुमार मर गया, मधुबाला मर गई, क्यासिम मर गया डायरेक्टर, कैमरामैन मर गया, मोहम्मद रफ़ी मर गए, शमशाद बेगम मर गई, लता मंगेशकर मर गई, यहाँ तक के उसका अजीत, यहाँ तक के उसका अकबर जो पृथ्वीराज बना, यहाँ तक के उसकी बहार जो बनी, एक आध जिंदा है। लिरिक्स में पूरे जितने भी लिखे, कमल अमरी लिखा था और जो है कैफी आजमी, बहुत सारे लिरिक्स वाले मर गए, डायलॉग्स वाले मर गए। जिस शोबे में भी आप हाथ डालो वो शोबे का आदमी दुनिया से मुल्क अदम चले गया, कुछ कर गया। हकीकत क्या है, इसमें जो फौज बनाकर जंग बताई थी उसमें शायद जब उस ज़माने में 18-20 साल का कोई नौजवान वो जंग के शॉट्स में है तो वो जिंदा होगा। यहाँ तक कि संतराज जो बना था वो जोधा अकबर में भी काम किया था शायद, और वो आज जिंदा है नहीं है, हमको नहीं मालूम क्योंकि वो भी काफ़ी अर्सा पहले आई थी। तो इस तरह से गाने वाले, डायलॉग्स बोलने वाले, एक्टर एक्ट्रेस सारे मर गए, तमाम के तमाम मर गए। अब पॉइंट क्या है, बॉटम पॉइंट ये है कि इनकारनेशन जो ये हिंदू का ख्याल है ये अल्लाह गलत साबित कर दिया। रोज़ ये फिल्म कहीं ना कहीं लगती है और ये फिल्म के अंदर सारे कैरेक्टर जिंदा है, गाने वाला भी जिंदा है, डांस करने वाली मधुबाला भी जिंदा है, यहाँ तक कि दिलीप कुमार की माँ जो दुर्गा कोटे जोधा जो बनी वो भी जिंदा है फिल्म में। तो फिल्म 63 साल से जिंदा है जैसी, वही कॉपी, वही कैमरा, वही पिक्चराइजेशन और वही सारी की सारी मूवी। एक इंसान दुनिया से चला गया, साबित यह कर रही कि अल्लाह उसको दोबारा जिंदा करेगा हशर के मैदान में, उससे पहले जिंदा नहीं होगा और उससे पहले 7 जन्म नहीं प्रूव कर सकेगा। ये कहानी सिर्फ हिंदुस्तान तक की है, इस वास्ते आप ये इनकारनेशन का जो रुझान है, ईसा अलैहिस्सलाम को इनकारनेशन समझिए लोग, यूरोप वाले, और वहाँ ये लोग को अल्लाह ने फेल कर दिया। अल्लाह ने कहा मैं पैदा किया ईसा अलैहिस्सलाम को, बात ख़त्म हो गई, क्रिश्चियनिटी ख़त्म हो गई, मैं पैदा किया ईसा अलैहिस्सलाम को बोल दिया। और यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम को क्रिश्चियनों का जो खुदा या बेटा या इनकारनेशन जो भी रोना है उनका, उसको पूरा खाली है कुरान का एक लफ्ज़, ईसा को मैंने पैदा किया, बनी इसराइल के लिए पैगंबर आए, मरियम का बेटा बोल दिया अल्लाह। अब जब कुरान में बोला तो यहूदी का खुदा फेल हो गया, लिंक से लिंक, क्योंकि यहूदी का खुदा मैं पैदा किया नहीं बोला ईसा को। यहूदी
इंतज़ार कर रहा जीसस आता बोल के कोई, और ये जीसस को ये लोग खुदा समझ बैठे क्रिश्चियन। तो जूइश के पास का जीसस आने वाला है अभी, इस वास्ते वो लोग है वहाँ पर डुमाक दराक के पास आए दिन फसाद कराते रहते। उनकी एक अलग तारीख है, और वहाँ साबित हो गया कि याहवे या हशान इनका खुदा नहीं होता जो ईसा को पैदा किया। जूइशिज़म ख़त्म, हिंदुइज़म ख़त्म, बुद्धिज़्म ख़त्म, क्रिश्चियनिटी ख़त्म। और अल्लाह एक ही फिल्म से हिंदू को मुंह पे मारा, 7 जन्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। हिंदू को मुंह पे मारा कि औरत जलाने के बाद, और मर्द जल बूढ़ा शादीशुदा मर गए बाद उसको जलाते वक्त जिंदा औरत को जलाते थे, वो भी गलत है बता दिया। अल्लाह ताला ये भी बता दिया कि औरत से लोग डौरी लेते, वो भी गलत साबित हो गया। कानून खुद पास हो गया कि जो डौरी लिया उसको जेल भेजो। जैसे यहाँ 2 बच्चे डॉक्टर थे, वो डौरी मांगने आए तो जेल में डाल दिए थे। अमेरिका से इंडिया जाके शादी करे थे तो लोग जेल में डाल दिए थे। तो जो बातें ये लोगों ने कही, औरत को जो इज्जत दे तुम बोला मोदी अब, और उसके पास इज्जत ही नहीं है औरत को जिंदा जला दिए इनका मजहब। औरत को जो है ये लोग जो है डौरी मांगे इनका मजहब। तो अल्लाह ताला औरत को भी मुकाम नहीं दिया और ये देवी बोल दी औरत को। अब जैसे मिसाल दे के बात ख़त्म कर दे रहा हूँ, लता मंगेशकर मशहूर थी, पतली आवाज़ बोल के मशहूर हुआ था। महल फिल्म के वक्त मुश्किल है बड़ी मुश्किल चाहत का एक गाना था लता मंगेशकर का, और उसी में आएगा आने वाला था। उस वक्त में डायरेक्टर बोला ये इतनी पतली आवाज़ को मैं नहीं लेता। यही पतली आवाज़ की एक शारदाई थी, तितली उड़ी उड़ के चली, धूम मचा दी थी। ऐसी धूम मची थी ये पूछना मत। उसके 2 गाने मशहूर हुए थे शारदा के। उसके बाद अनुराधा पौडवाल को ये लोग गाने नहीं दे रहे थे। लता मंगेशकर भी आशा भोसले बेईमानी कर रहे थे, दुश्मनी कर रहे थे। और हमारे साउथ में पी सुशीला नाम की बहुत मशहूर थी। तो औरत को भी इज्जत कहीं नहीं मिली। इंदिरा गांधी को तो असासिनेट करके बेइज्जत कर दिए, सरदार नाइंसाफ औरत है बोल के। एक औरत जो है बाबरी मस्जिद को तोड़ देने की वजह से उसने क्या करी, छन्नी कर दी थी राजीव गांधी को। अल्लाह अकबर।